नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति न्यूज। आज हमारे साथ है उमेलिया जी और उनसे हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान स्थिति के बारे में। आपको आने वाला बहुजन समाज पार्टी का भविष्य कैसे नज़र आता है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद धीर सिंह जी। आपने बात की है कि जो बहुजन समाज पार्टी है कि उसकी स्थिति वर्तमान में कैसी है। अभी हाल ही में 2024 के जो चुनाव हुए हैं, लोकसभा के चुनाव, आप भी जानते हैं कि उसमें इंडिया गठबंधन एक अलग बना, जिसमें शुरुआत तो नीतीश जी ने की थी, लेकिन बाद में किसी न किसी स्वार्थ के कारण वो शायद बीजेपी के साथ चले गए। और उसका कारण ये भी बताया जा रहा है कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई, इसीलिए भी उनको पता था कि बीजेपी को हराना अब मुमकिन नहीं है, इसीलिए नीतीश जी भी चले गए। और मुझे लगता है जो आरएलडी के जयंत चौधरी हैं वो भी शायद इसी वजह से गए हैं कि अब बीएसपी के बिना हम बीजेपी को नहीं हरा सकते, इसीलिए उन्होंने अपना फ़ायदा देखकर पलटी मार ली। उसके बावजूद भी पूरा मीडिया जो था, जिसे आप कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं या मनुवादी मीडिया कहते हैं, वो कभी भी बीएसपी को दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि बीएसपी की जो ज़मीनी पकड़ है वो बहुत मजबूत है। आज भी बीएसपी से इतने बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, युवा जुड़े हुए हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बीएसपी को लोग पसंद करते हैं। 2007 से 12 का जो कार्यकाल रहा वो सबने देखा, उसमें कितनी अच्छी कानून व्यवस्था रही, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बनी और रोजगार लोगों को मिला। ऐसा क्या कारण है कि बहन कुमारी मायावती जी इतने कार्य करने के बाद और इतना विकास करने के बाद भी लगातार हर चुनाव में विफल होती जा रही है? उसका क्या कारण? देखिए, उसके कारण तो सबसे बड़ा ये है कि एक तो बहुजन समाज पार्टी अपना जो उनका मीडिया होना चाहिए वो नहीं है। जो उन्होंने काम किए उसका ढोल पीटने के लिए जैसे दूसरी पार्टियों के पास हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, तो बीएसपी का मीडिया नहीं है जो ये दिखा सके इतने काम हुए। लेकिन जनता जानती है कितने काम हुए। उसके बावजूद जब 2007 से 12 में काम हुए तो इनको ऐसा लगा, जो कांग्रेस पार्टी है या हम बीजेपी की भी बात करेंगे, उनको लगा कि बीएसपी शायद अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, केंद्र में भी सत्ता हासिल कर सकती है। उसको तोड़ने के लिए कुछ छोटी छोटी पार्टियां उन्होंने बनानी शुरू करी और बहुत सारे संगठन ऐसे खड़े कर दिए जो बीएसपी के खिलाफ बोलते हैं, और वो बहुजन समाज के ही लोग हैं। अच्छा, देखने में ये आया कि बहुजन समाज पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी थे वो एक अच्छा बोल रहे थे और अपना अच्छा प्रभाव छोड़ रहे थे, पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 20 चुनाव में उन्हें हटा लिया। उसका क्या कारण? मुझे इसका सबसे बड़ा कारण ये नज़र आता है कि मायावती जी ने एक बार पहले स्टेटमेंट दिया था कि अपने परिवार से मैं किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी। उसके बावजूद आकाश आनंद जी को जब उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया तो जनता के बीच में एक मैसेज किया गया कि बहन जी ने जो बात कही थी अब उस पर वो खरी नहीं उतर रही हैं। परिवार से ही उन्होंने एक उत्तराधिकारी ढूंढ लिया है, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो मेरा परिवार से नहीं होगा। तो मायावती जी ने एक एक्सपेरिमेंट, मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मैं अगर आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाती हूँ तो जनता पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद आकाश आनंद जी जो हैं उन्होंने जिस तरह से रैलियाँ की, 2023 की अगर मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे वो, तो सारे राज्यों में उन्होंने प्रचार किया, रैलियाँ की, और जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी और फ़ायदा भी उनको बीएसपी को मिला। 2 विधायक वहाँ से राजस्थान से जीते भी, और 3.5% शायद मध्य प्रदेश में वोट प्रतिशत रहा था। अन्य पार्टियाँ, समाजवादी पार्टी हुई, उसमें आप पार्टी हुई, वो 0.5 यानी आधे % से भी कम वो रहे। तो फ़ायदा मिला आकाश आनंद जी की रैलियाँ करने से। अब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आए उन्होंने रैलियाँ शुरू करी और उन्होंने दमदार भाषण देने शुरू किए, और तेवर जो थे उनके, जैसा बहन जी कभी बोलती थी, जब 4 बार की मुख्यमंत्री बहन जी बनी हैं, तो वही चीज़ उनके भाषणों में दिखाई दे रही थी। जनता ने उनको अपना नेता मान लिया और पसंद करने लगे। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि आज अखिलेश यादव या चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते थे तो इनकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं थी, उनकी जितनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन मायावती जी ने उनको वापस उत्तराधिकारी के जो पद था उनका, उससे मुक्त कर दिया है। बहाना कुछ भी हो कि वो अपरिपक्व हैं इसलिए, लेकिन बहन जी ने उनको अभी बैठा दिया, जिससे कि लोगों को अब ये भी लगे कि मायावती जो हैं उन्होंने अपने परिवार से उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अब जनता मांग करेगी कि उत्तराधिकारी हमें आकाश आनंद जैसा ही चाहिए, फिर वो परिवारवाद वाली जो बात थी वो खत्म हो जाएगी। मायावती जी ने, मुझे लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की क्या नीति है, क्या नीयत है, पर इतना तो साफ हो चुका है
कि आज देश में क्या यूपीए गठबंधन हो, क्या इंडिया गठबंधन हो, कहीं ना कहीं गठबंधन की ही सरकार रहेगी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी इस अकेले लड़ने के चुनाव से बाहर निकलकर कहीं ना कहीं गठबंधन में शामिल होना चाहिए या अपना मोर्चा अलग बनाना चाहिए। हमारे साथ उमेश झिलमिलिया जी हैं। इसी यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद।